आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है दैट अ क्यूब इज कंप्रेस्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस इक्वली फ्रॉम ऑल साइड्स बाय एन एक्सटर्नल प्रेशर P. By what amount should be the temperature to be raised to bring it back to the sides it had before the external pressure was applied? Okay. Given that B is bulk modulus of elasticity of the material of the cube and alpha is the coefficient of linear expansion. तो देखो क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक क्यूब था 0 डिग्री सेल्सियस पे मैंने उस क्यूब को कंप्रेस करना स्टार्ट कर दिया हर तरफ से, ठीक है, उसकी सारी साइड से मैंने उसको कंप्रेस करना स्टार्ट कर दिया एक्सटर्नल प्रेशर P से, ठीक है। तो वो कुछ उसने शेप गेन कर ली होगी। अब मुझे बोला कि मुझे कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चाहिए उस क्यूब का कि उसको मैं वापस उसकी ओरिजिनल साइज़ पे ला सकूं, ठीक है, ये मुझे निकालना है। तो देखो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, जब हमने प्रेशर लगा के उसकी साइज़ को कंप्रेस किया तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी साइज़ एक्सपेंड होती जाएगी और एक्सपेंड होके हमें कितना टेम्परेचर मुझे इंक्रीज़ करना चाहिए कि वो एक्सपेंड होके उसकी ओरिजिनल साइज़ पे आ जाए, ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मुझे गिवन है और अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मुझे गिवन है। तो बल्क मॉड्यूलस क्या होता है हमारे पास, बल्क मॉड्यूलस होता है माइनस ऑफ P बाय डेल्टा V बाय V, ठीक है। और जहाँ पे प्रेशर होता है और डेल्टा V बाई वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। और माइनस साइन क्या डिनोट करता है, माइनस साइन ये डिनोट करता है कि जब मैं प्रेशर को इंक्रीज़ करूँगा तो जो मेरी वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है। और वॉल्यूम को डिक्रीज़ होने को हम नेगेटिव लेते हैं, तो वॉल्यूम के डिक्रीज होने को नेगेटिव लेते हैं तो ये नेगेटिव साइन उसको कंपनसेट कर देता है नेगेटिवनेस को, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास बी जो है पॉजिटिव आ जाता है। तो यहाँ पे हम इस नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करके चलते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक साइन कन्वेंशन है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो होता है हमारे पास P अपॉन डेल्टा V बाय V, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर हमने लगाया, एक्सटर्नल प्रेशर जो P हमने लगाया उसकी वजह से वॉल्यूम कितनी इसकी डिक्रीज हुई, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा V बाई वी निकाल लेते हैं पहले हम। तो डेल्टा V बाई वी हो जाएगा मेरे पास P बाय B। ये आ गया मेरे पास कि जो एक्सटर्नल प्रेशर हमने लगाया था उसकी वजह से वॉल्यूम यानी कि स्ट्रेन कितना आया होगा, इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आया होगा, डेल्टा V बाई वी। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि यह है मेरे पास डिक्रीज इन वॉल्यूम, या मैं बोल सकता हूँ कंप्रेशन ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर जो लगाया था उसकी वजह से जो वॉल्यूम में चेंज आया डेल्टा V बाई वी वो इतना आया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है और टेम्परेचर इंक्रीज़ इतना करना है कि जो वॉल्यूम है वो वापस इंक्रीज़ हो जाए मेरे पास इनिशियल वैल्यू तक, यानी डेल्टा V बाई वी टेम्परेचर की वजह से भी इतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से जो डेल्टा V होता है हमारे पास वो कितना होता है, डेल्टा V बाय वी मेरे पास आता है इट इज़ इक्वल टू गामा डेल्टा टी, ठीक है। और यहाँ पे गामा क्या होता है, ये होता है कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये होता है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है। और ये जो गामा है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। और बात आती है अब डेल्टा टी की, डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो इनिशियली टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, अब मान लेता हूँ टेम्परेचर मैंने कर दिया होगा T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस हो कर दिया होगा तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर दैट इज़ T माइनस इनिशियल टेम्परेचर दैट इज़ 0। तो यहाँ से डेल्टा टी कितना आ गया मेरे पास, T आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेल्टा V बाई वी विल बी इक्वल टू गामा दैट इज़ 3 अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी दैट इज़ T। ये आ गया मेरे पास डेल्टा V बाय वी। यानी कि अगर मुझे सेम उतना ही मुझे एक्सपेंशन चाहिए टेम्परेचर से तो डेल्टा V बाई वी आ जाएगा मेरे पास 3 अल्फ़ा टी, और ये सेम उतना ही होना चाहिए यानी 3 अल्फ़ा टी जो है P बाई बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ P बाई बी विल बी इक्वल टू 3 इंटू अल्फ़ा टी, ओके। तो मुझे निकालना क्या था, मुझे टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से मेरे पास, T हो जाएगा मेरे पास P बाय 3 इंटू बी इंटू अल्फ़ा,
ये आ गया मेरे पास टी की वैल्यू, दैट इज़ टेम्परेचर की वैल्यू, और यही मेरा आंसर हो जाएगा कि जब मैं टेम्परेचर कर दूंगा P/3 अल्फ़ा बीटा, उस टाइम पे जो क्यूब है वो वापस एक्सपेंड हो जाएगा और एक्सपेंड होकर उसकी वैल्यू हो जाएगी वापस इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल। ठीक है, अब अगर ऑप्शंस में देखूं तो P/3 अल्फ़ा बीटा, ऑप्शन नंबर 2 मुझे मेरे आंसर से मैच होता हुआ दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।